दोस्तों, आज हम आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन स्मॉल कैप कौन सा रहेगा। सबसे बड़ी बात यही होगी क्योंकि वो लोग बहुत सारे स्मॉल कैप ले लेते हैं और स्मॉल कैप को सपोर्ट करने के लिए कोर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कोर पोर्टफोलियो क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर एनहेंस कर सकते हैं, जिससे आप वेल्थ एग्रेसिवली बना सकते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो एज एन एडवाइजरी मत लीजिएगा। वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब निफ्टी 24,000, तो क्या तुम लमसम किया प्लीज़ रिव्यू में 50,000 पर मंथ। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब लोग इतना ज़्यादा, एक रिटेल इन्वेस्टर इतना ज़्यादा डिटेल में जाके रिव्यू करता है। तो हम मोस्टली कंसर्न होते हैं कि आप अपनी जॉब से, अपनी फैमिली से टाइम हटा के इन चीज़ों को कर रहे हो या फिर आपके पास जेन्युइनली टाइम है। ठीक है, तो इस चीज़ का क्वेश्चन आपको करना है, मतलब सॉरी आंसर आपको करना है। निप्पॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड इन्होंने ले लिया। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम फंड गिमिकी फंड थे, तो मुझे ऑनेस्टली अच्छे नहीं लगते फ़िलहाल तक। और बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप, बैंक बंधन स्मॉल कैप अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बना रखा है ये अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्टेबल फंड ले लिया जाए, जो आपको एक मल्टी कैप ले सकते हैं, ठीक है, और एक सेक्टोरल भी ले सकते हैं जो मोस्टली आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हो, तो आप बेटर तरीके से रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस मार्केट सिचुएशन के लिए अगला कमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा आपके माइंडसेट को क्लियर कर देगा। सर एक्सप्लेन इफ़ अ म्यूचुअल फंड AUM फॉल ओवर टाइम। AUM का मतलब ये होता है कि आपने मेरे थ्रू, अब मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास लोगों का ऑलमोस्ट 52 करोड़ था क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। और मेरे पास नहीं था, मतलब मेरे थ्रू लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था 52 CR। ये अभी फिलहाल में कम हुआ है। हाउ डू वी नो इफ़ इट्स ड्यू टू मार्केट कंडीशन और सम प्रॉब्लम विद AMC। देखो, AMC की वजह से प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं होती कि उसकी वजह से उनका AUM ही डाउन हो जाए। अब होता पता क्या है, लोग पैसा निकाल लेते हैं या मार्केट गिरता है, दो ही चीज़ें होती हैं। अब लोगों ने पैसा क्यों निकाला, ये क्वेश्चन मार्क है। अब लोगों ने पैसा इसलिए निकाला क्योंकि मार्केट डाउन था, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सब में हो रहा है। बुल रन में अगर ये चीज़ होना, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कोई फ्रॉड हुआ होगा, जैसे क्वांट में हुआ था 2024 में, 2022 में एक्सिस में हुआ था। तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तो उस समय पर्टिकुलर AMC से निकल जाना, इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग द फंड। और इफ़ वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड वी वरी। देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नहीं होना चाहिए, वो चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा पैसा डूब जाएगा, उस लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे रिटर्न्स खराब हो जाएंगे। JM फ्लेक्सी, उसका AUM ड्रॉप हो गया है 2000 करोड़ तक। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग के साल में हमारा AUM ऑलमोस्ट 55 CR था, जो अब घट के 52 तक रह गया। तो क्या हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम है? नहीं, लोगों ने पैसा निकाला है, हाँ, प्लस मार्केट गिरा है। मार्केट गिरेगा तो 60 CR की वैल्यू ऑलमोस्ट कम होगी। और लोगों ने पैसा क्यों निकाला? क्योंकि बेशक मेरे क्लाइंट्स क्यों ना हो, नॉर्मल देखा जाए तो 50% लोग डर जाते हैं, 40% लोग जो एमफी का डेटा रहता है। हमारे पास आने के बाद क्लाइंट डरते कम है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ 10-20% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक और डर जाते हैं और अपने अकाउंट क्लोज करवा देते हैं। तो वो उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो आप इन चक्रों में मत पड़ो, क्वालिटी देखो, आपके पास क्वालिटी है, बात खत्म। अगर आपके पास JM फ्लेक्सी कैप है और वो अच्छा करता आया है इतने सालों से, तो इस बेयर रन में उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बुल रन में वो क्या करने वाला है, अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं JM फ्लेक्सी के बारे में, क्योंकि इसने पराग और HDFC को बीट किया था लास्ट बुल रन में, तो क्या आप उसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डरने का नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का है। और आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर तरीके से आप इस समय पे रिटर्न्स निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में डिफरेंस क्या है, क्या बेटर ऑप्शन है, इनमें से क्या बेटर ऑप्शन है? इनमें से दोनों ऑप्शन इक्वली हैं। और नेक्स्ट एक छोटा सा पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे लास्ट में। यहाँ पे पराग पारिक, HDFC और बंधन, इन्होंने तीनों में एक एक डाला हुआ है। तो 5000 की SIP है, तो इनमें डालें, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन समझ नहीं आया। अगर SIP 5000 की है तो फंड 5 होने चाहिए थे। यहाँ पे 3 फंड हैं, तीनों के अंदर 1-1000 है, बढ़िया है। जब तक आपकी SIP 9000 या 10000 से ऊपर नहीं चली जाती, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से चलते रहो। एडिंग एक्स्ट्रा टू स्मॉल कैप ड्यू टू मार्केट डिप अच्छा है। मिड कैप अभी कनेक्ट करने की, मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये चलाते रहो। बेशक HDFC फ्लेक्सी की जगह HDFC मिड कैप रिप्लेस कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।